श्याम कथा जो सुनने के लिए आए हैं, अब उस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आप जो श्री श्याम कथा श्रवण करेंगे 3 दिवसीय, वह कथा स्कंद पुराण से ली हुई कथा आप श्रवण करेंगे। देव कथा वही सत्य होती है जो हमारे पुराणों में वर्णित होती है। और जो 3 दिवस में आप श्रवण करेंगे जो कथा, वह हमारे स्कंद पुराण में 345 श्लोक में वर्णित है। यह कथा श्री वेदव्यास जी ने रचना की है और गणेश जी महाराज ने लिखी है, क्योंकि जितने भी पुराण हैं सबकी रचना तो वेदव्यास जी ने की है, लेकिन उसको लिपिबद्ध हमारे गणेश जी महाराज ने किया है। आप लोग को यदि श्याम कथा कभी भी पढ़नी हो, श्याम जी के बारे में विशेष जानना हो, तो आप भी स्कंद पुराण को पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक आती है स्कंद पुराण की, हिंदी में भी आती है और संस्कृत में। जो जिसके लिए हिंदी सुलभ हो वह हिंदी में पढ़ सकता है, जिसके लिए संस्कृत सुलभ हो वह संस्कृत में पढ़ सकता है। तो आइए, जो आप श्याम कथा सुनेंगे उसका आधार भी स्कंद पुराण ही है, लेकिन जो आप कथा सुनेंगे वह कथा काव्य में है, जिसको हम गा भी सकते हैं, लेकिन आधार क्या है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अनुसार हमारे बाबा श्याम के माता पिता का नाम मौरवी और घटोत्कच है। आप जानेंगे किनके यह पुत्र हैं, किनके यह पौत्र हैं, कौन इनके पितामह हैं, किस वंश के हैं, इनका ननिहाल कहाँ है, इनका ददिहाल कहाँ है, इन्होंने कैसे कैसे क्रीड़ाएं अपने जीवन में करी। इन सभी बातों को आप कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। और जब यह जान जाएंगे कि हमारे बाबा कौन है, तो जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा हमें बाबा से क्या हो जाएगा? क्या होगा? बहुत धीमी आवाज आ रही है। इनका नाम क्या है? श्याम। इनका नाम श्याम नहीं था, इन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने यह नाम दिया। इनका नाम था बर्बरीक। यह नाम भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दिया। और कैसे दिया? भगवान यह जानते थे कि कलयुग में यदि मानव के अंदर किसी चीज की कमी होगी तो वो होगी किसकी कमी? प्रेम की कमी होगी। तो उस प्रेम की कमी को पूरा करने के लिए हमारे बीच भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अभी तो कल की अवतार भगवान का कलयुग के अंत में होगा, लेकिन पूर्व में भी तो कोई सत्ता संभालने वाला चाहिए, तो उन्होंने हमारे बीच हमारे श्याम को भेज दिया। और क्यों यह नाम दिया? कि श्याम नाम से, भगवान का नाम तो कृष्ण था, भगवान के तो अनंत नाम थे, उनके नाम को तो कोई गिन भी नहीं सकता, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन उन्होंने श्याम नाम ही क्यों दिया बर्बरीक को? चाहे तो कुछ भी दे सकते थे। श्याम का मतलब होता है प्रेम, क्योंकि राधा रानी जी अपने कृष्ण को कृष्ण नहीं कहती थी, श्याम कहती थी। जहां राधे का नाम होता है वहां श्याम आते हैं, बोलते हैं राधे श्याम। राधा जी कन्हैया को प्रेम से कहती थी मेरे श्याम। राधा जी ने भगवान से प्रेम किया तो उन्हें श्याम नाम दिया, और हमारे बर्बरीक की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम
उनकी प्रसन्नता पर उन पर कृपा कर दिया, तो उन्हें श्याम नाम दिया। बोलिए श्याम प्यारे की। तो आइए अब हम स्कंद पुराण की जो कथा है वह श्रवण करेंगे 3 दिनों में। सबसे पहले जो कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं उसका संपुट है श्याम सदा भक्तन हितकारी। बहुत लोग तो जानते भी होंगे, जरा हाथ उठाइए कौन कौन जानता है, तो एक बार गा दीजिए। रिकॉर्डिंग भैया इधर कैमरा घुमाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग सबसे पूर्व में 5 बार यह एक साथ गाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सब मिलकर गाएंगे। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है श्याम सदा